ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 48। श्लोक पाठ। आत्मैवेदं जगत् सर्वम् आत्मनोऽन्यन्न विद्यते। मृदौ यद्वद्घटादीनि स्वात्मानं सर्वमीक्षते। इनका वर्ड्स देखिए। आत्मा एव इदं जगत सर्वम आत्मनः अन्यत् न विद्यते। मृदौ यद्वत् घटादीनि स्वात्मानं सर्वम ईक्षते। पिछले श्लोक से ही ये सब प्रसंग चल रहे हैं कि हम लोगों को अपने अंदर अप्रोक्षानुभूति अर्थात ज्ञान के बाद विज्ञान के लिए एम करना चाहिए। ज्ञान जो है वो सुना हुआ ज्ञान होता है, एक दिशा निर्धारक होता है, एक डायरेक्शन देता है, एक पॉसिबिलिटी देता है। ज्ञान हमारे अनेकों डाउट्स को दूर करता है ज्ञान। लेकिन ज्ञान जो है वो किसी और का साक्षात्कार अनुभव है और वो हमको बड़े प्रेम और करुणा से शेयर कर रहे हैं। लेकिन विज्ञान क्या होता है? जो अब सुनी हुई चीज देखी हुई चीज हो जाए। तो देखा हो जाना यही गोल होता है। ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती है, ज्ञान से प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, मन के अंदर संभावना पता लगती है। लेकिन विज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। हमारे ज्ञान की यात्रा का कल्मिनेशन विज्ञान में होता है। इसीलिए जब तक हमको खुद जागृति ना हो जाए, सुनी हुई बात देखी हुई बात ना हो जाए, तब तक व्यक्ति के मन में कोई प्रमाद नहीं आना चाहिए, ढीलापना नहीं आना चाहिए। कोई नोशन नहीं आए कि हमको तो ज्ञान प्राप्त हो गया है। अभी आपको विनम्रता से देखो कि अभी भी एक व्यक्ति हो और व्यक्ति को कोई बहुत दिव्य सुंदर इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई। इसको हम लोग परोक्ष ज्ञान भी बोलते हैं। तो शास्त्रों से पहले हमको परोक्ष ज्ञान चाहिए। वैसे अगर कोई अधिकारी अच्छा होता है, उसका माइंड बहुत शुद्ध, निर्मल, सात्विक, प्योर, विरक्त हो चुका होता है, तो श्रवण मात्र में ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी वहीं प्राप्त हो जाता है। विज्ञान के लिए कोई आदमी को अलग प्रयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर इस प्रकार के लोग नहीं होते हैं। हम लोगों की एक यात्रा चलती है, हमारे अंदर श्रद्धा हो गई है, हम बिलीफ रखते हैं, फेथ रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी आज तक की दुनिया रही है, हमारे इमोशंस रहे हैं, हमारी प्रेरणाएं रही हैं, अनेक हमारी लाइक्स डिसलाइक्स रही हैं, हमारी आइडेंटिटी रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट रही है। सीधी बात कही जाए तो एक ईगो रहा है। ईगो रहना में बुराई नहीं है, लेकिन ईगो सात्विक हो जाए, ईगो ही प्रयास करता है, ईगो ही भजन करता है, ईगो ही जो है वह सब साधनाएं करता है। एक ईगो वो होता है जिसके अंदर अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन साथ साथ
वो दुनिया के संस्कारों से प्रभावित है। और दुनिया के संस्कार क्या है? जो प्रचलित दृष्टि है वो क्या है? प्रचलित दृष्टि यही है कि हम लोग एक छोटे से प्राणी हैं, एक छोटे से व्यक्ति हैं, वी आर अ स्मॉल इंडिविजुअल, और ये पूरी दुनिया हमसे अलग है, और हमको यहाँ पे कुछ लोगों को अपना बनाना पड़ता है, रिश्ते स्थापित करने पड़ते हैं, और फिर अपनी दुनिया बनाए, वो हमारे बड़े प्यारे से बच्चे लोग हो जाते हैं, हमारा परिवार हो जाता है। बस यही हमारी खुशियाँ हैं। और इन्हीं लोगों के लिए कमाओ, खाओ, सब व्यवस्था करो, वो भी दोबारा जो है एक अच्छे व्यक्ति बन जाए, हम भी एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, और अपने ही परिवार के, अपने स्वजनों को भी अच्छा, स्वस्थ, प्रेरित व्यक्ति बना देते हैं। यही तो है ना दुनिया का संस्कार। दुनिया के संस्कार में हम सबसे अलग होते हैं, हमारा फ्रैगमेंटेड एग्जिस्टेंस होता है, लिमिटेड एग्जिस्टेंस होता है। और जिसका लिमिटेड एग्जिस्टेंस होता है वो अपनी लिमिटेशन मात्र में ही बेचैन होता है। हमको जो दुनिया भर की चीजें करने की प्रेरणा होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस लिमिटेड है, असुरक्षित रहते हैं, हम बाहर से प्रभावित भी हो सकते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, बुढ़ापा आता है, और सामने तो मुंह बाए मृत्यु भी खड़ी रहती है। और जीव के लिए मृत्यु क्या होती है? टोटल एग्जिस्टेंस का इफेसमेंट, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जिस चीज के लिए जीवन जिए थे, धन दौलत, नाम शोहरत, परिवार, रात, बच्चे, सब खत्म, सब छोड़ के जाना है, रुखसत होना यहां से। तो इस प्रकार की ये जो दुनिया है, इस दुनिया से हमने ज्ञान ले लिया। अब हमने पूरी इनोसेंटली लिया है, पूरी श्रद्धा से लिया है। हमारे माता पिता, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, और ये हमारे शिक्षक, टीचर्स, हमारे पियर्स, सब पूरी दुनिया इसी प्रकार की दृष्टि, फिलॉसफी से युक्त होती है। सबका दर्शन जो है वो संकुचिता, खंडित, लिमिटेशन, असुरक्षा, इसी से युक्त होता है, और इसके अंतर्गत फिर हम हाथ पैर मारते हैं और अपना जीवन जीते हैं। अब ऐसे व्यक्ति को उसके ही अच्छे कर्म के प्रताप से भगवान ने सत्संग हमको प्रदान करा। ऐसे लोगों का वचन सुना, वाणी सुनी, जीवन दर्शन के बारे में परिचय मिला, जहां पे ये हमको पता लगा दैट वी आर नॉट लिमिटेड। हम छोटे से प्राणी केवल इस शरीर के अंदर है, दैट इज नॉट माई रियलिटी। अब ये बहुत ही रोमांचकारी चीज है, और केवल अपना ज्ञान इसमें प्राप्त करना है। पूरी दुनिया हमारे ही अंदर आ जाती है, हम इतने विशाल एज दो हो जाते हैं। पहले ही से थे, लेकिन अभी डिस्कवरी से हम इतने बड़े हो गए कि दुनिया से अलग नहीं खड़े हैं, दुनिया हमारे अंदर आ गई। देखिए पिछले 47 श्लोक में कितनी बढ़िया चीज बताई गई थी। सम्यक विज्ञानवान योगी स्वात्मनि एव अखिलम जगत ईक्षते। जो विज्ञानवान है, जस्ट लुक एट हिज दृष्टि, उसका देखो ज्ञान तो देखो क्या अद्भुत होता है, अकल्पनीय। अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड देख रहा है। देखिए आप शरीर से आइडेंटिफाई करिए, दैट वेरी मोमेंट आप सबसे अलग खड़े हो गए, आप छोटे हो गए। और अपने अंदर कॉन्शियसनेस को देखिए, चेतन तत्व को देखिए, लाइफ प्रिंसिपल को देखिए। द होल वर्ल्ड इज डांसिंग इनसाइड लाइफ प्रिंसिपल। जीवन तत्व जो है आकाश की तरीके से चारों तरफ व्याप्त है, और उसके अंदर ये नाम रूप अनेकों माया के द्वारा बने हुए भिन्न भिन्न उपाधियां, शरीर, थॉट्स, सब उसके अंदर ही आ रहे हैं। जैसे समुद्र के अंदर लहरें आ रही हैं, वैसे हमारे अंदर अनेकों प्रकार के नाम रूपों का एग्जिस्टेंस है।
दिस इज प्रोवाइडेड आप अपने आप को वो कॉन्शियसनेस देखिए, प्रज्ञानम ब्रह्मा, एक महावाक्य है ये, प्रज्ञानम ब्रह्मा, प्रज्ञान इज कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस ही ब्रह्म है, वही इन्फिनिट है, वही सबसे बड़ी है, वही सत्य है, वही अविनाशी है। बाकी तो सब हमारे सामने देखते देखते खत्म हो जाता है। तो हम लोग इस ज्ञान से इंस्पायर होके फिर ये ज्ञान प्राप्त करा और फिर ये विज्ञान के लिए हम लोगों ने साधना करी। पूरी दुनिया हमारे अंदर है और हम सब के हृदय में आत्मा की तरीके से विराजमान है। इस प्रकार से पिछले श्लोक में देखा। अब उसी की कंटिन्यूटी में हम लोगों को देखिए यहाँ पे क्या बताते हैं। 48 श्लोक में बताते हैं कि आत्मा एव इदम सर्वम जगत, आत्मा ही, एव मीन्स केवल यही और कोई नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ही। आप दो वाक्य देखिए, एक हम बोलते हैं ये भी ब्रह्म है और दूसरा बोलते हैं ये ही ब्रह्म है। देखा आपने कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। जब बोलते हैं ये भी ब्रह्म है, इसका मतलब ब्रह्म कुछ और भी है और ये भी ब्रह्म है। और जब बोलते हैं ये ही ब्रह्म है, मीन्स देयर इज नो अदर ब्रह्म अपार्ट फ्रॉम दिस। ये जो यहां पे हम देख रहे हैं, दिस इज इट, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द इम्यूटेबल, इम्पेरिशेबल, इन्फिनिट रियलिटी। इसके अलावा जो कुछ भी है सब दृश्य है। और यद दृश्यम तद नश्वरम तद अनित्यम तद जड़म। द मोमेंट कोई चीज सब्जेक्ट की तरह होती है तो वो कॉन्शियसनेस होती है, ऑब्जेक्ट की तरह हो जाती तो जड़ हो जाती है। और जितनी चीजें हमारे ज्ञान का विषय है, ऑब्जेक्ट ऑफ माय नॉलेज, वो सब चीजें जड़ होती है। जड़ मतलब होता है कि उनको किसी न किसी प्रकाश की अपेक्षा होती है तभी वो रिवील होते हैं। और आत्मा ऐसी चीज होती है, सब प्रकाश, सेल्फ रिवीलिंग कॉन्शियसनेस, उसको बोलते हैं जिसको रिवील होने में किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। पर प्रकाश निरपेक्षत्वम, कोई दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं। आप आंख बंद करके बैठिए, खिड़की भी बंद है, दरवाजे भी बंद हैं, आंखें भी बंद हैं, तो भी मैं रिवील हो रही। देखा, इसी को बोलते हैं सेल्फ रिवीलिंग। आत्मा को जानने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं होती, इसलिए आत्मा को बोलते हैं चेतन, स्वप्रकाश, सेल्फ रिवीलिंग। और बाकी दुनिया की चीजें कैसी हैं? जितनी दृश्य पदार्थ है, इंक्लूडिंग माय थॉट्स, इंक्लूडिंग ये जो हमारा शरीर, सब चीजें, घर बार, रिश्ते नाते, उनको जब तक प्रकाशित नहीं करो तब तक उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। अब मरने में क्या बात क्या होगा? हम इनको प्रकाशित नहीं करेंगे। जब ये प्रकाशित नहीं होंगी तो उनका एग्जिस्टेंस खत्म हमारे लिए। जितनी दुनिया की चीजें होती हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है जड़ चीजें हैं। और ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो आत्मा है, जो चेतन है, जो देखने वाला है, देखिए वही तो कॉन्शियस है। तो यहाँ पे श्लोक में शुरुआत करते हैं, आत्मा एव इदम जगत सर्वम। कितना बड़ा स्टेटमेंट है, देखिए, वेरी प्रोफाउंड। इसीलिए खूब गहराई से विचार करना पड़ता है, बड़े ओपन माइंडेडली विचार करना पड़ता है। ये सब इटर्नल फैक्ट्स हैं ऑफ लाइफ, जो आज तक हमको किसी ने बताया ही नहीं। स्कूल, कॉलेज वगैरह, घर बार, मंदिर, मंदिरों में ही भगवान को अलग खड़ा करके बोलते हैं बस श्रद्धा रखो, पूजा करो, डिवोशन उत्पन्न करो। लेकिन भगवान का तत्व क्या है? इट इज दिस कॉन्शियसनेस।
और वो तो हमारी आत्मा है, और यही एकमात्र रियलिटी है। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? आत्मा एव, ये आत्मा ही इदम सर्वम जगत। देखिए सब डुअलिटी खत्म हो रही है। आज तक हमने इदम सर्वम जगत, इस वाक्य के ऊपर ध्यान दीजिए। क्या मतलब है? इदम मतलब दैट विच कैन बी ऑब्जेक्टिफाइड। अंगुली निर्देश से जिसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, यह, उसके लिए बोलते हैं इदम। इदम सर्वम जगत, ये पूरा जगत, विदाउट एनी एक्सेप्शंस। आप किसी चीज को उंगली उठा के बता सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, दिस की तरह कह सकते हैं। ये एम्ब्रेस करता है उन सब चीजों को, बड़े हो, छोटे हो, अपने हो, पराये हो, जड़ हो, चेतन हो। इदम सर्वम, विदाउट एनी एक्सेप्शन, उसको बोलते हैं सर्वम। सर्वम जगत, ये पूरा जगत। अब आप सोचिए जरा, जगत किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? जगत जब हम बोलते हैं, अनेकों प्रकार के नाम रूप जो ऑब्जेक्ट सामने हमको आंखों से दिख रहे हैं, जो जो दिख रहे हैं वो सब जगत के अंदर आता है। लेकिन एग्जैक्टली जगत किसको बोलते हैं? जब जगत क्रिएट होता है तो क्या क्रिएट होता है, और जब जगत खत्म होता है तो क्या खत्म होता है? जरा थोड़ा सा विचार करिए। जब जगत क्रिएट होता है तो क्या होता है? एक तत्व हमारे लिए ग्राह्य बन जाता है, कोई ऐसा नाम रूप का चोला पहन लेता है कि वो हमारी सेंस ऑर्गन्स के लेवल पे प्रकट हो जाता है। जब मूल तत्व होता है, जब ब्रह्म होते हैं, तो वो कोई आंखों से दिखते नहीं है, आत्मा की तरीके से होते हैं, लेकिन हम लोग बहिर्मुख हैं, बाहर ही देख रहे हैं। तो देखिए भगवान ने करुणा क्या करी, उन्होंने माया से एक ऐसा चोला धारण करा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अनेकों जो हैं ऐसे गुण धारण कर लिए। उसी सत्ता ने, एक ही चिन्मयी सत्ता, सेल्फ इफल्जेंट एग्जिस्टेंस, उसने ही कोई चोला धारण कर लिया, नाम रूप धारण कर लिया। क्या हुआ इससे? परसेप्टेबल हो गए। जहां पे हमारे अलावा कुछ भी नहीं था और कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं था, ऑब्जेक्ट की तरीके से अनेकों रूप, रंग, खाने की चीजें, 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। साउंड, शब्द, स्पर्श मतलब दैट विच कैन बी टच्ड एंड फेल्ट। अब बच्चे का हाथ पकड़िए, देखिए आप कोमलता टच कर सकते हैं। एक प्रेमी अपने प्रियतम का हाथ पकड़ता है तो इट कैन फील दैट, स्पर्श बोलते हैं वो। शब्द, स्पर्श, रूप, सो मेनी ब्यूटिफुल फॉर्म्स, इतनी अद्भुत रूप रंग दुनिया के ये क्रिएट हो जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, कितनी सारी चीजें हैं यहां पे। खाने के पदार्थ जिनका रस ले सकते हैं, खाने के पदार्थ हैं, दवाइयां हैं, जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, सब चीजें अनेक अनेक जिनके अंदर विशेष रस होता है, वो भी यहां प्रस्तुत हो गए। और गंध, स्मेल, ये 5 विषय जो है वो ही चेतना ने अपनी माया से इनको धारण करके वो हमारे सामने एज एन ऑब्जेक्ट प्रस्तुत हो गए, ग्रहण होने लगे। तो जगत किसको बोलेंगे? एक ही चेतना, एक ही सत्ता, एक ही सेल्फ इफल्जेंट एग्जिस्टेंस, वो
हमारी इंद्रियों के लेवल के ऊपर प्रेजेंट हो जाए। ऐसा चोला धारण करा कि हमारी इंद्रियों के लिए वो ग्राह्य हो जाए। ये जो यहां पे इन शॉर्ट हम लोग इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, नाम रूप। तो कोई भी मैनिफेस्टेशन को एक जेनेरिकली इसको रूप शब्द बोलते हैं। रूप में ही शब्द भी आता है, स्पर्श आ जाता है, रूप तो आता ही है, रस और गंध सब इसके अंदर आ जाते हैं। ये 5 विषय ही दुनिया है। जो 5 विषय सामने प्रस्तुत है ना, ये जगत है। और किसी चीज के अंदर आप देखिए, इट इज प्रेजेंटेड इन अ यूनिक फॉर्म, और उसकी यूटिलिटी भी होती है। यूटिलिटी हमारे इंद्रियों के लिए होती है, हमारे शरीर के लिए होती है। वेदांत के अंदर यूटिलिटी को हम लोग विचार नहीं करते हैं, क्योंकि व्यवहार में यूटिलिटी तो ईश्वर ने जो बनाया सभी की यूटिलिटी है। वेदांत में इन्वेस्टिगेशन का विषय यूटिलिटी का बात नहीं है, रियलिटी की बात है। टिकाऊ क्या चीज है? एक क्षण के लिए जो है भोजन तो बड़ा यूटिलिटी का है, लेकिन देखिए प्लेट सब साफ हो जाती, सब गायब हो जाता है, खत्म हो गया खाना, भोजन पानी पार्टी ओवर, खत्म हो गया खाना, कहाँ गया सब? इट्स नॉट समथिंग परमानेंट। हम परमानेंट की खोज कर रहे हैं। तो परमानेंट यहां पे नाम रूपों के अंदर, नाम रूप के अंदर कंटिन्यूअसली चेंजिंग एस्पेक्ट्स होते हैं। उनका जन्म होता है, उनकी वृद्धि होती है, उनका ग्रोथ हो गई, क्षय हो गया, फिर नाश भी होता है। एवरी फॉर्म, यही उसकी जीवन की कहानी है, इंक्लूडिंग माइन एंड योर्स। हम लोग का भी एक रूप है, उसकी भी यूटिलिटी है, उसका भी बर्थ हुआ था, ग्रोथ हुई, डिके हुआ, फिर डेथ होनी। तो ये जगत शब्द से हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी जायते गच्छति इति जगत, जिसका जन्म हुआ है, जिसका मैनिफेस्टेशन हुआ है, जो सामने प्रेजेंट हुआ है, वो सब चीजें जगत वर्ड से बताई जाती है। तो हम जगत की ब्यूटी देखते हैं, जगत को देख के ईश्वर का अस्तित्व देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में तत्व की खोज कर रहे हैं। तो आप किसी एक ऑब्जेक्ट को ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मिट्टी से बना हुआ घड़ा ले लिया। घड़ा जो है इट्स ए क्रिएशन, एक उसका यूनिक फॉर्म है, और इसीलिए हम लोग उस फॉर्म को एक नाम दे देते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को लेके स्टडी करिए, ये सिंबलाइज करता है दुनिया में हर ऑब्जेक्ट को, इंक्लूडिंग हमारा आपका शरीर, थॉट, सब कुछ। तो इसीलिए एक ऑब्जेक्ट को स्टडी करिए। ये जो घड़ा है, ये क्या है? बेसिकली घड़ा जो उसका ओरिजिनल रॉ मटेरियल था, उसी को फॉर्म दे दिया है। अब फॉर्म क्या होता है? क्या फॉर्म दे दिया, फॉर्म की कोई अपना सब्सटैंशियल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है क्या? सोचिए इस पॉइंट के ऊपर। क्रिएशन क्या हुआ? आत्मा ने कोई फॉर्म धारण कर लिया, राइट? अब ये जो फॉर्म धारण कर लिया, यहां पे हमारे एग्जाम्पल में ओरिजिनल एक रॉ मटेरियल था, फॉर एग्जाम्पल मट्टी थी। मट्टी को कुम्हार ने, पॉटर ने एक फॉर्म दे दिया, वो घड़ा हो गया। अब ये जो घड़ा हो गया, ये जो फॉर्म है, इसके ऊपर थोड़ा विचार करिए। क्या होता है फॉर्म? फॉर्म का क्या कोई अपना सब्सटैंशियल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है क्या? क्या आप तराजू में एक साइड मट्टी और एक साइड फॉर्म रख सकते हैं क्या? क्या हम लोग एक डील कर सकते हैं कि हम सोना सोना ले लें, आप फॉर्म अपने पास रखो? आपके हाथ में क्या आता है? हम मट्टी ले लेते हैं, आप घड़ा ले जाओ। अरे स्वामी जी, बगैर मट्टी के घड़े का क्या एग्जिस्टेंस है? सोना आपने निकाल लिया, अब आभूषण, कोई गोल्डन ऑर्नामेंट, उसका क्या एग्जिस्टेंस है? इज नथिंग।
इट्स जस्ट नेम सेक, केवल खोखला शब्द है, चेन, ऑर्नामेंट, घड़ा, फॉर दैट मैटर एनीथिंग। हर वस्तु उसका बेसिक जो कंटेंट होता है, तत्व होता है, वो ही उसकी रियलिटी है। उसने एक ऐसा चोला पहना हुआ है विच डज नॉट हैव एनी सब्सटेंशियल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। आप सोचिए, दुनिया भर में अनेकानेक फॉर्म्स हैं, हर फॉर्म के पीछे एक कंटेंट है, कोई ना कोई रॉ मटेरियल तो सब चीज का होएगा ही ना। वही हमारी खोज चल रही है। हम लोग वेदांत शास्त्र में उसी शाश्वत तत्व की खोज करते हैं। तो जो तत्व विराजमान है वो क्या है? तो वो यहां आचार्य बोल रहे हैं आत्मा एव। सबका कंटेंट वो ही स्वप्रकाश सत्ता, सेल्फ इफल्जेंट लिविंग एग्जिस्टेंस, सब नाम रूप का वही एकमात्र रियलिटी है। द एंटायर जगत यही सच्चिदानंद चोले पहन के खड़ा हुआ है चारों तरफ, और चोले का कोई नामो निशान नहीं, माया के द्वारा बना हुआ है, जादू का बना हुआ है, देखने मात्र की बात है। अगर ये बात आपको समझ में आई तो अब ये वाक्य का अर्थ दिखाई पड़ रहा है ना, आत्मा एव इदम सर्वम जगत। आत्मा ही केवल पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र रियलिटी है। और आगे का वाक्य देखिए, आत्मनो अन्यत न विद्यते। जहां तक रियलिटी की बात है, समथिंग सब्सटेंशियल की बात है, वो उसी चिन्मयी सत्ता के अलावा कोई दूसरी रियलिटी नहीं है। दिस इज द रियलाइजेशन। ये विज्ञान में होता है। इस बात का एसिमुलेशन हो जाता है, दिल में बैठा लेते हैं ये बात। जब इतना क्लैरिटी हो जाए और इस क्लैरिटी के चक्कर में हमारे सब मोह खत्म हो जाए, नोशंस ड्रॉप हो जाए, बहुत सारे नोशंस हैं, यू विल डिस्कवर ऑल दैट। इस ज्ञान की प्राप्ति में जो जो हमारे अंदर ब्लॉकेजेस और रेजिस्टेंस आते हैं, वो सब नोशंस ही होते हैं। और इसी चीज के लिए आगे एग्जाम्पल यूज करते हैं। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया वो इन्हीं शंकराचार्य जी का था, मृदौ यद्वत घटादीनी। मृदौ मतलब मट्टी, घटादीनी मतलब पॉट एक्सेट्रा। जैसे मट्टी और घड़े के एग्जाम्पल में मट्टी ही सत्य है, घड़े का नाम रूप जो है वो तो इसको मिथ्या बोलते हैं। है थोड़ी देर के लिए दिख रहा है, इंद्रियों से पूरी दुनिया दिखाई पड़ती है, लेकिन सब्सटेंशियल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। आप किसी भी नाम रूप के ऊपर रिलाई करिए, किसी व्यक्ति पर रिलाई करिए, तो फेलो डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम। क्या होता है? फिर अकेले हो गए। एक ऐसी नश्वर चीज के ऊपर आप आश्रित हुए जो खुद ही चली जाएगी। कौन सी चीजें दुनिया में आपको सिक्योरिटी प्रदान कर सकती है? कुछ नहीं। तो जितने नाम रूप हैं उसके ऊपर हमारी महत्व की बुद्धि खत्म होनी चाहिए और हमारा अटेंशन उसके ही आत्मा, उसका जो कंटेंट है, उसका जो तत्व है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाने की जरूरत है। तो आचार्य बोलते हैं जैसे घड़े में मट्टी, उसी प्रकार से स्वात्मानम सर्वम ईक्षते। आत्मा को ही यहां पे अब सब कुछ देखा जा रहा है। आपने अपने बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से भी, अपने भी रूप से ध्यान हटा के अपने कंटेंट की तरफ ध्यान मोड़ा। हमारी आइडेंटिटी, हमारा परिचय अब शरीर से नहीं है, अब ये रूप से नहीं है। हमारी ये उम्र, हमारा ये नाम, हमारा ये सेक्स है, हम स्त्री हैं, ये पुरुष हैं, ये सब खत्म करो। ये नाम रूपों की कहानी है।
आप कंटेंट देखिए, अपने अंदर एग्जिस्टेंस को देखिए। एग्जिस्टेंस ही एकमात्र सत्य है और सबके अंदर यही कहानी है, बल्कि हमारे भगवान के अंदर भी यही सच्चाई है। वो भी नाम रूप धारण करते हैं, गहराई में वो भी यही चिन्मयी सत्ता होते हैं। इसी तरीके से तो भगवान से एक हुआ जाता है। भगवान से आप प्रेम रखते हैं तो एक होना चाहिए एक ना एक दिन, और एक तभी हो सकते हैं जब आप परमात्मा के भी तत्व को देखते हैं। तो इस तरीके से इस श्लोक में बोलते हैं कि हमने देखिए पहले तो बोला पूरी दुनिया को अपने अंदर देखते हैं, अब बोलते हैं दुनिया कोई है ही नहीं भैया। ये जो दुनिया नाम की चीज है ना, हम इसको जब तक अलग समझते रहेंगे तब तक द्वैत में पड़े रहते हैं। जगत के ऊपर विचार करके आपको बहुत गहराई से समझना चाहिए कि जगत नाम की चीज कोई इंडिपेंडेंट रियलिटी है ही नहीं। जगत की हर वस्तु की आत्मा यही चिन्मयी सत्ता है, और वो चिन्मयी सत्ता तो हम लोग हैं। हमने भी अपने बारे में विचार करके निष्कर्ष निकाल लिया कि आई एम दैट सेल्फ रिवीलिंग कॉन्शियसनेस, सेल्फ रिवीलिंग एग्जिस्टेंस। ये सेल्फ रिवीलिंग एग्जिस्टेंस हम हैं और यही सबकी आत्मा है। देयरफॉर स्वात्मानम सर्वमीक्षते, आत्मा ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ है। ये जो है आत्मज्ञानी का, जिसको आत्मबोध प्राप्त हो गया है, उसकी दृष्टि होती है, उसके रियलाइजेशन का ये नेचर होता है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। द्वैत को समाप्त करके अद्वैत में जाने का यहां पे सूत्र दिया हुआ है। तो इसके साथ आत्मबोध का 48वां श्लोक समाप्त होता है। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।